नेत्रों से आंसू गिरा। उस आंसू से रुद्राक्ष का नवजात पौधा उत्पन्न हुआ। श्रम बिंदु इस भावर भाव को प्राप्त हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्ण ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र चारों वर्णों में कोई भी धारण करे, शुद्ध और पवित्र धान और पान रखे। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहस्रगिरी, काशी, अन्य देशों में प्रांतों में अनेक अंकुर उगाए। जब आशीर्वाद हुआ भोलेनाथ का, तो उसकी छींटे अनन्य जगहों पर गिरी। वहां रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष होता है पेड़ के बराबर, फल पेड़ के फल के बराबर होता है, वह उतना ही छोटा होने पर लोगों में उत्तम फल देता है। सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश करता है। जो गुंजा के आकार का, जो गुंजिया खाते हैं हम, उसी के आकार का जो रुद्राक्ष होता है, वो मान सम्मान छोटा सा होता है, पर लेकिन संपूर्ण मनोरथों को फल के रूप में प्रदान करता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे वैसे ही अधिक फल प्रदान करता है। एक बड़े रुद्राक्ष, एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। रुद्राक्ष एक मुखी, रुद्राक्ष के पेड़ पर हजारों रुद्राक्ष फल जब लगता है, तो उसके बीच में एक ही फल लगता है, काजू की तरह। उसे एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। उसमें एक मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, पंचमुखी, षष्ठमुखी, सप्तमुखी, अष्टमुखी, नवममुखी, दशममुखी, एकादशमुखी और द्वादशमुखी। रुद्राक्ष में अनन्य रूप दिखाई। इसमें जहां एक रूपी, जो काजू के आकार में एक मुखी रुद्राक्ष, वह भोग मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती, वहां लक्ष्मी सदा विद्यमान होती है और फलती फूलती है। उस स्थान के सारे उपद्रव पाप नष्ट हो जाते हैं। जहां रहने वाले लोगों का संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुखी रुद्राक्ष साक्षात साधना का फल देता है। साधना प्रभु का चिंतन,
साधना करने का फल देता है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं और चार मुखी चतुर्मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा जी का रूप है। यह दर्शन स्पर्श शीघ्र ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को फल प्रदान करता है। इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात कलाग्नि रुद्र रूप है प्यारे। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला, संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का है प्यारे। यह दाहिनी बाहों में धारण करना चाहिए। अगर छह मुख का रुद्राक्ष धारण करते तो कंठ की वजह भुजा में धारण करें। ऐसा जीव ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। जो दाहिने भुजा में षष्ठमुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे महेश्वरी, हे शिवे, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंत स्वरूप है। अनंत नाम से ही प्रसिद्धि देवेश्वरी। उसको धारण करने से दरिद्रता दूर होती है और परिवार में ऐश्वर्य प्रदान होता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु प्रदान करता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर भगवान के धाम को प्रदान करता है। नव मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि प्रतीक माना गया है। इसको धारण करने वाला महेश्वरी दुर्गा अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। नौ मुख वाला रुद्राक्ष माता रूप है साक्षात। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में नव मुख रुद्राक्ष धारण करता है। नौ मुख अभी बताया था। षष्ठ मुख रुद्राक्ष दाहिने अंग में भागे सीधे हाथ में और नौमुखी उल्टे हाथ में बाम अंग में। ये साक्षात गौरी का रूप है। नौमुखी रुद्राक्ष जगदम्बे का रूप है प्यारे। वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे महेश्वरी, दशमुख रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का है। उसको जो धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी एकादश 11 मुख रुद्राक्ष वह रूप है जिसको धारण करने से मनुष्य सर्वस्व विजय प्राप्त करता है। जिसको रण क्षेत्र में युद्ध करना है, कहीं पर विजय प्राप्त करनी है, तो एकादश मुख वाला रुद्राक्ष धारण करें और 12 मुख रुद्राक्ष केश प्रदेश धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो गए। आदित्य कहते हैं सूर्य देवता को। जिसको अपने कोई भयानक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, शरीर का तेज बढ़ाना है, तो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करे कंठ में और मेरे प्रभु का चिंतन करे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय,
भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधरा, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय ओम गंगाधराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।